आरटी एक्ट सोशल इंक्लूजन सेक्शन 12(1)(c). अब इसको आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A से जोड़ के पढ़ना बेटा। इसको जिन जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है वो 21A से जोड़ के इसको पढ़ना, वहां पर भी डिस्कस करते हैं। अब आरटी एजुकेशन 2009 के अंदर ऑपरेशनलाइज होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 21A इंश्योरिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड क्रिटिकल प्रोविजन सेक्शन 12(1)(c) seeks to advance substantive equality of mandating inclusion of disadvantaged children in private schools। अब प्रोविजन क्या था? प्रोविजन ये था कि बहुत सारे जगहों के ऊपर या तो सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं, या फिर अवेलेबिलिटी कम है, या वहाँ पे सीट नहीं है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अब आरटी एजुकेशन का प्रोविजन ये कहता है, राइट टू एजुकेशन सिस्टम का एक्ट का जो प्रोविजन ये कहता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, हाँ, अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है तो उन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बच्चे को फैसिलिटेट करेगी, या जो भी उसकी फीस देगी वो सरकार की तरफ से आएगी और स्कूल को उसकी फीस मिल जाएगी। इससे क्या होगा? इससे अपलिफ्टमेंट होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट होगा बच्चे का। अब सिर्फ वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो सोशल अपलिफ्टमेंट से भी रिलेटेड है। तो बच्चे जो हैं वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेंगे। तो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को लेके या उन बच्चों का इन बच्चों को लेके एटीट्यूड में थोड़ा चेंज आएगा। इनमें भी थोड़ी सी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो खत्म हो जाएगा। और कई सारी चीज़ों में इसको नेगेटिव पॉजिटिव इसके भी कई सारे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आर्टिकल 21A का प्रोविजन, उसको हम गौर से पढ़ेंगे, प्लस इसको डीपीएसपी में भी जोड़ के पढ़ना है आपको, क्योंकि वहाँ पर भी डीपीएसपी है कि जैसे 14 साल के बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी। देन प्राइवेट अनएडेड स्कूल, ध्यान रखना ये प्राइवेट होंगे। अनएडेड स्कूल मस्ट रिजर्व 25% सीट इनके पास रिजर्व रहती हैं एजुकेशनली वीकर सेक्शंस के लिए और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट सोशल इंक्लूजन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो सोशल इंक्लूजन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मेन कोर आइडिया है। तो नॉट मेयरली एक्सेस बट इंटीग्रेशन अक्रॉस क्लास डिवाइड्स। अब सिर्फ में इसमें एक्सेस नहीं देना है, इंटीग्रेशन होगा अक्रॉस क्लास डिवाइड, अलग अलग क्लासेस के अंदर। तो उनको इंटीग्रेट करना है, अपने साथ लेके आना है, जिसको मोदी साहब की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसका जो एक स्लोगन है दैट सबका साथ सबका विकास, उसमें गरीब बच्चों को भी, जो सोशली बैकवर्ड हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको भी साथ रहने का मौका मिलेगा। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन विजन क्या कहता है? फ्रॉम फॉर्मल इक्वालिटी टू सब्सटेंटिव इक्वालिटी के ऊपर लेके आओ। ये सिर्फ कागजों पत्रों की इक्वालिटी नहीं हो, सब्सटेंटिव हो, नजर भी आए कि इक्वालिटी हो रही है। मूव्स बियॉन्ड लीगल इक्वालिटी, एंश्योर्स द रियल सोशल इंटरेक्शन लिंक टू आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 21 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू इक्वालिटी। स्कूल्स एज साइट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का वो जरिया होते हैं। तो मिक्स क्लासरूम होने चाहिए, ब्रेक सोशल सेग्रीगेशन होना चाहिए, फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होना चाहिए, एजुकेशन बिकम टूल फॉर सोशल जस्टिस। तो जैसे सबकी क्लासेस लगती हैं ऐसे गरीब बच्चों को भी इनके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा और इनकी जो ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव होंगी। इनका सोसाइटी को लेके व्यू पॉजिटिव होएगा, या फिर जो वहाँ पर जो पहले पढ़ रहे बच्चे हैं उनको इनके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। अब बायस आप हो सकते हैं इधर उधर कुछ भी, बट मेन जो गवर्नमेंट का जो फोकस था वो यही था। ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट है, इनेबल्स अपवर्ड मोबिलिटी फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज, एक्सपैंड एक्सपोजर, एस्पिरेशन, सोशल नेटवर्क। की इनसाइट कंक्लूजन इज नॉट ओनली एजुकेशनल, इट इज सोसाइटल इंटीग्रेशन एंड एड्रेसिंग मिसकंसेप्शंस क्या है? प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, मिसलीडिंग, डज नॉट रिड्यूस स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम, डिक्लाइन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। ये मिसकंसेप्शन है, उनको एड्रेस करेंगे। देन उसके बाद ट्रेंड एग्जिस्टेड प्रायर टू राइट टू एजुकेशन, ASER 2006, और इसके कॉजेज क्या थे? इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप थे, टीचर की शॉर्टेज, क्वालिटी जो परसेप्शन है, इन सब चीज़ों को लेके इश्यूज थे। एंड एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस, ओवर 5 बिलियन बेनिफिशियरी सिंस इम्प्लीमेंटेशन, जब से ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है लगभग 5 लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिला। प्लस आउटकम क्या हुआ? इंप्रूव्ड सोशल बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आई, लेस डिस्क्रिमिनेशन, मोर कोऑपरेशन हुआ। देन नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्लासरूम डिसिप्लिन एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में क्या आता है? हिडन कॉस्ट, एक्सपेंडिचर फॉर। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो दैट इज यूनिफॉर्म बुक्स, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म और बुक्स दोनों महंगी होती है। देन वायलेट्स फ्री एजुकेशन प्रिंसिपल की ये वायलेशन है। इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस क्या कहता है? पार्शियल कंप्लायंस बाय प्राइवेट स्कूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव गैप है, डिलेड रीइंबर्समेंट है,
स्कूल्स कहते हैं हम लोगों को रीइंबर्समेंट नहीं होती, पैसे नहीं मिलते सरकार की तरफ से, वीक ग्रीवेंस रिट्रेसल है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग बेनिफिशियरीज। सो इंटरस्टेट वेरिएशन, हर स्टेट के अंदर ये एक्ट जो है अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। जैसे राजस्थान और दिल्ली में इसने बहुत अच्छे से काम किया, राजस्थान गुजरात में भी और दिल्ली में भी ये एक्ट ठीक काम कर रहा है। मेजर्ड अडॉप्टेड क्या है, डिजिटल एडमिशन पोर्टल्स इसके लिए डेवलप किए गए, ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग हुई, टाइमली रीइंबर्समेंट हुए, टाइम पे स्कूलों को उनके पैसे मिले। वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथन पब्लिक एजुकेशन है, पैरेलल इंप्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर क्वालिटी। तो इससे एजुकेशन और स्ट्रेंथन होगी, एंश्योर्स फुल कंप्लायंस। देन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल प्रैक्टिसेस, एलिमिनेशन हिडन कॉस्ट, इंप्रूव गवर्नेंस, रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अगर होगा तो इससे गवर्नेंस और ज्यादा बेटर होगी। देन अवेयरनेस, एनहेंस अवेयरनेस, इन्फॉर्म एलिजिबिलिटी फैमिलीज फ्रॉम राइट अंडर राइट टू एजुकेशन। तो बाकी कंक्लूजन है, आप इसको जाके देख लेना।